अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सब को हमेशा खुश रखे। मैं गुलाम मुर्तज़ा हमलानी खोसा अपने चैनल गुलदस्ता के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम आपको अपनी सैर व सियाहत के बारे में कुछ मालूमात देते हैं। हम कॉलेज के ज़माने में इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मर्री और शुमाली इलाका जात सैर को जाते थे, तो वहाँ किस तरह की सैर होती और हमारा सफ़र कैसे गुज़रता जो ट्रेन के ज़रिए जाते थे। तो कुछ इस तरह की बातें आज हम आपको बताते हैं। उस वक्त डीजी खान से डायरेक्ट बसें नहीं जाती थीं रावलपिंडी या इस्लामाबाद, ट्रेन जाती थी मुल्तान से कोटद्दू, लिया, मियाँ वाली, बकर, इस रूट से। तो कभी हम मुल्तान से ट्रेन पर बैठते थे, कभी कोटद्दू से। अच्छा, हम गांव के दोस्त इकट्ठे होकर पहले एक प्रोग्राम बनाते थे, कितने पैसे जमा करने हैं, किसके पास जमा करने हैं, फिर टिकट कौन लेगा, फिर इसी तरह। अच्छा, वो सब कुछ हो जाता था। हम सामान बांधते, बैग उठाते, फिर जो है ना बस के ज़रिए कोटद्दू पहुंच जाते थे। वहाँ से टिकट लेते ट्रेन का रावलपिंडी के लिए, और हम सिर्फ टिकट ही लेते थे। लेकिन ट्रेन में ये एक चीज़ होती है कि टिकट लो, उसके पैसे अलग हैं। फिर अगर रिज़र्वेशन कराओ, सीट की या बर्थ की बुकिंग कराओ, तो उसके पैसे मज़ीद हैं, मज़ीद चार्जेस होते हैं। और वो रिज़र्वेशन जो है ना 6-7 दिन पहले करा। अरे भाई, इतना तो हमारे पास टाइम नहीं होता था। हम सिर्फ टिकट लेके ट्रेन पर सवार हो जाते थे। वो तो पहले से ऑलरेडी भरी हुई होती थी, उसके तमाम बर्थ बुक होते, तमाम सीटें बुक होती, लोग बैठे होते। फिर हम जो है ना ट्रेन की गैलरी में ही बैठ जाते थे, फिर रात को उसी गैलरी में सो जाते थे। अब जो लोग आते जाते हैं वो हमारे ऊपर कोई चढ़ जाता, फिर हम उठ बैठते। तो जब ट्रेन जाती लिया और थल के इलाके थे, तो इतनी, और इसी तरह मियाँ वाली तक जो रेत है आसपास ट्रेन की पटड़ी के, वो उड़ उड़ के सारी की सारी हमारे ऊपर आती। हमारे कपड़े रेत से अट जाते और हमारे चेहरे रेत से अट जाते। अच्छा, इसी तरह ट्रेन कोटद्दू से लिया से बखर, फिर मियाँ वाली, और मियाँ वाली में एक जंक्शन है रेलवे का कुंदिया में। वहाँ रात को तकरीबन 1 बजे हम पहुँचते थे कुंदिया जंक्शन पे, और वहाँ बहुत सी ट्रेनें खड़ी होती थी पहले से भी। कोई कराची जा रही है, कोई कोयटा जा रही है, कोई पेशावर जा रही है, कोई लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, इसी तरह से बहुत सी ट्रेनें वहाँ पर होती। बहुत से मुसाफिर होते, सब मुसाफिर उतर कर अपनी अपनी चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं। तो रात को जब आप किसी सफ़र पे हों या कहीं पे उतरे या अपने इलाके से दूर हों, तो वहाँ आपको शुमाल, जनूब और मशरक़ मग़रिब ही भूल जाता है। जब हम ट्रेन से उतर जाते थे तो वापसी पर हमें अपनी ट्रेन का पता ही नहीं चलता था कि कौन सी है। सब ट्रेनें एक जैसी हैं, किसी का रुख इस तरफ, किसी का उस तरफ। अब शुमाल जनूब का तो हमें पता नहीं, और ट्रेन भी पहचानी नहीं जा रही कि कौन सी थी, कहाँ खड़ी थी। 6-7 ट्रेनें खड़ी हैं, सबके इंजन स्टार्ट हैं, सबकी सवारियाँ उतर रही हैं, सवार हो रही हैं। अब ट्रेन में यही एक गलती है कि उस पर रूट भी नहीं लिखा होता। जैसे बसों पर रूट लिखे होते हैं कि ये लाहौर जा रही है, ये इस्लामाबाद जा रही है, ये कराची जा रही है। ट्रेन पर कुछ नहीं लिखा, कि पता ही नहीं चलता कि ये कोयटा जा रही है या लाहौर जा रही है। फिर हम हर ट्रेन में सवार होते और उस बोगी में, छकड़े में देखते कि ये आसपास वो सवारियां बैठी हैं जो हमारे साथ बैठी थी। अगर वो नहीं है तो फिर उससे उतर जाओ। तो बड़ी मुश्किल से वापसी पर अपनी ट्रेन ढूंढते थे और अपना छकड़ा ढूंढते थे। इसी तरह कोई सुबह 8 बजे ट्रेन रावलपिंडी स्टेशन पर पहुंचती थी, लेकिन रावलपिंडी से पहले एक गोलड़ा छोटा सा रेलवे स्टेशन है। वहाँ से गोलड़ा से और गोलड़ा शरीफ जो गांव है जहाँ पे पीर हजरात हैं, वो भी वहाँ से दिखाई दे रहा होता है। और वहाँ से फैसल मस्जिद और सारा इस्लामाबाद, दामन कोह और मारगला की पहाड़ियाँ उसी गोलड़ा से दिखाई दे रही होती हैं। अभी रावलपिंडी भी नहीं आया होता। फिर
راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاتے تھے، وہاں سے اترتے اپنی شکل پہچانی نہیں جا رہی ہوتی تھی ہم سے۔ یہ اگر باتیں کچھ زیادہ ہو گئیں تو اگلے پروگرام میں پھر ڈسکس کریں گے، اس کے پارٹ بنائیں گے، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، کہ جتنا سفر نامہ ہے تفصیل کے ساتھ ہر بات میں آپ کو بتا سکوں۔ پھر جو ہے نا ہم یوں سمجھیے کہ نائی کی دکان پر جاتے تھے، وہاں پہ نہاتے تھے، کپڑے بدلتے تھے، پھر وہاں سے بس پر سوار ہو کر یا پک اپ پر یا وین پر سوار ہو کر فیض آباد چوک پہنچتے تھے۔ جب ہم پہلے سال فیض آباد چوک گئے تھے تو وہاں پر صرف وہ چوک ہی تھا، 4 سڑک تھی، ایک اس طرف جا رہی ہے ایک اس طرف، کوئی وہاں پر پل نہیں تھا، جیسے آپ یہاں ڈی جی خان میں دیکھتے ہیں، چوک چورٹا دیکھتے ہیں یا پل ڈاٹ والا چوک دیکھتے ہیں، اسی طرح سے فیض آباد چوک تھا۔ آج کل تو فیض آباد پہ کوئی تقریباً 8-10 پلیں ہیں، کوئی موٹر وے کی طرف جا رہی ہے، کوئی اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے، کوئی راول ڈیم کی طرف جا رہی ہے، کوئی راولپنڈی کی طرف جا رہی ہے، کوئی لاہور کی طرف جا رہی ہے۔ اب تو وہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کس پل سے جانا ہے۔ اچھا، اس وقت صرف چوک تھا، کوئی پل نہیں تھا، وہاں پہ اتر جاتے تھے بس سے، پھر کوئی ناشتہ وغیرہ کرتے تھے، پھر جو ہے نا سوچتے کہ اب اسلام آباد جائیں، فیصل مسجد جائیں یا ڈائریکٹ مرری جائیں۔ اچھا، اس وقت یہ تقریباً پروگرام مکمل ہو چکا ہے، اس پروگرام کا نام پارٹ 1 رکھیں گے، آگے جو تفصیلات ہیں وہ پارٹ 2 میں ہوں گی، بعد میں پارٹ 3، یہ جتنے پارٹ بنیں گے ہم آپ کو تفصیلات کے ساتھ اپنی ساری باتیں بتائیں گے۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اس وقت ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔